एक गांव में एक दयालु व्यापारी रहता था। वह व्यापारी हमेशा किसी न किसी का मदद किया करता था। वो आदमी हमेशा की तरह एक दिन व्यापार करने के लिए जाता है। उस व्यापारी के रास्ते काफी कठिन भरे होते थे। उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ता था। वो घना जंगल में गुजर ही रहा था कि उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज को सुन के उसकी ओर जाता है और वहां वह देखता है कि एक भूत फंसा हुआ है जो बचाव बचाव कर रहा है। अरे ओ व्यापारी, मुझे इस जाल से निकालो, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अगर तुम यहाँ से मुझे नहीं निकाले तो मुझे यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे। ठीक है, मैं वहाँ से तुम्हें तो निकाल लूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं नुकसान करोगे। मैं वादा करता हूँ व्यापारी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, ना तुम्हें कुछ नुकसान करूँगा। तुम ही बताओ, तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मैं तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। व्यापारी उस भूत को उस जाल से बाहर निकाल देता है। तब वो भूत उस व्यापारी से बोलता है, व्यापारी, अब तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला है। मैं कई घंटों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही किसी आदमी का इंतजार कर रहा था जो मुझे यहाँ से निकाले और मैं उसे मार दूँ। ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तुम मेरी दयालुता का बदला मुझे मार कर क्यों चुकाना चाह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए निकाला था ताकि तुम मुझे मार दो? हाँ, क्योंकि तुम इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही करते हो। जो तुम्हारा साथ भला करे उसके साथ तुम बुरा करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरा भला किया है। भूत उसे अपने साथ ले जाता है और कुछ देर चलने के बाद वे लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। वो पेड़ सूखा था, ना उसमें टहनियाँ थी, ना ही पत्ते थे, ना ही उसमें फल लगे थे। तब भूत उससे बोलता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना? इस पेड़ की हालत देखो और अब तुम इसकी बातें सुनना। अब भूत उस पेड़ से पूछता है, हे पेड़, तुम बताओ तो, क्या इंसान हमारे साथ अच्छा करते हैं क्या? हमारी अच्छाई का फायदा ये लोग उठाते हैं कि नहीं? हाँ, इंसान तो हम लोग के साथ हमेशा गलत ही करता है, चाहे इन लोग के लिए कितना भी उपयोगी हो। ये लोग हम लोग का बस फायदा ही उठाते हैं। इसीलिए तुम भी इन लोग के साथ वही करो जो ये हम लोग के साथ करते हैं। तुम इसे अभी तुरंत खा जाओ। हम इंसान क्या फायदा उठाते हैं? पहले ये तो बताओ, हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है जो तुम एक अच्छे इंसान के जान के पीछे पड़े हो? मेरे साथ क्या गलत हुआ है? तुम मेरी ओर देखो, मेरी हालत देखो। क्या मैं ऐसा ही था? मेरे ऊपर भी हरी हरी पत्तियां थी, बड़े बड़े फल लगे थे, लेकिन आज मेरा हाल देखो। इन इंसानों ने क्या से क्या बना दिया। हम ऐसा कैसे मान ले कि ये जो तुम्हारा हाल है वो इंसानों ने ही किया है? तुम्हारा ये हाल आंधी तूफान आने के कारण से भी तो हुआ हो सकता है, जिससे तुम्हारी टहनियाँ टूट गई हो और पत्ते झड़ गए हो। नहीं, ये मेरा जो हाल है ये इंसानों ने ही किया है। पहले मैं भी हरा भरा हुआ करता था, अच्छी छांव देता था और मेरे नीचे कई यात्री आराम किया करते थे। ये उन्हीं यात्रियों का काम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ बहुत सालों से बारिश ना हुई हो और ये तुम्हारा हाल सूखा पड़ जाने की वजह से हुआ हो। इसमें इंसानों की क्या गलती है बताओ भला? सारा का सारा इंसानों का ही गलती है। जब इंसानों को धूप लगा तो उसने मेरा छांव का इस्तेमाल किया। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने मेरे फल तोड़े। फल तोड़ने के चक्कर में मेरी टहनियाँ तोड़ दी और तो और मेरी टहनियाँ तोड़कर उन लोगों ने लकड़ी बनाई, मुझे काटा और मुझे काट काट के हल बनाई,
टेबल बनाई, कुर्सियाँ बनाई और इसके बदले मुझे क्या दिया? दुख, दर्द, पीड़ा। उन्हें छाया फल देने की मेरी दयालुता के बदले मुझे घायल कर दिया। तो भूत जी, अब तुम जानते हो कि इंसानों को अच्छाई के बदले क्या देना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो मैं इसे मार के खा ही जाऊंगा। इसने मेरे साथ भला किया है, मैं इसके साथ बुरा करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। ये झूठ भी तो बोल सकता है ना। मुझे और गवाह चाहिए। हमने तुम्हारा जान बचाया है, तुम मेरे साथ इतना तो दया दिखा ही सकते हो। फिर वो दोनों पेड़ से बात करके आगे की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खाली जगह में एक गाय मिलती है। तब वो भूत उस गाय के बारे में उस व्यापारी से बोलता है। बताओ व्यापारी, क्या कोई इंसान इन गायों की दयालुता देखकर इनके साथ अच्छा बर्ताव करता है या इन लोग का बस फायदा ही उठाता है? हाँ, हम इंसान तो गायों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। रुको रुको, वो देखो एक इंसान आ रहा है। मैं तुम्हें उससे पूछवा देता हूँ कि इंसान इनके साथ क्या क्या करता है। अरे ओह, सुनो, क्या तुम इंसान गायों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो या फिर इसका फायदा ही उठाते हो? क्या बताऊं तुम्हें, इंसान तो हमेशा से ही ऐसे जीवों का दयालुपन का फायदा ही उठाया है। ये तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम इंसान बस इन गायों का फायदा ही उठाते हैं? इसके साथ अच्छा व्यवहार भी तो करते हैं। उसका क्या? अच्छा व्यवहार? कौन से अच्छे व्यवहार की बात कर रहे हो? तुम लोग तो बस इन लोग का फायदा ही उठाते हो। चाहे इसका दूध से दही लेना हो या फिर इसका बछड़ा बेच देना हो, तुम लोग हमेशा से ही इसके दयालुपन का फायदा ही उठाते आए हो। और अभी उसका अच्छे से देखभाल कर रहा है और खाना पीना खिला रहा है और उसे तंदुरुस्त रख रहा है। उसका क्या? ठीक है, अभी तो तंदुरुस्त रख रहा है, लेकिन जब वो बच्चा देना बंद कर दे, दूध देना बंद कर दे, तब तो ये इसका ख्याल नहीं रखेंगे ना, और ना ही सही से खाना पीना खिलाएंगे। उसके बाद जब ये बूढ़ी हो जाएगी तब तुम इसके साथ क्या करोगे? या तो इसे घर से निकाल दोगे या फिर इसे किसी कसाई के पास बेच दोगे। अब तुम ही बताओ, इसके दयालुपन का तुमने क्या फ़ायदा उठाया और इसे उसे क्या दिया? बस दुख, दर्द और किसी कसाई के यहाँ बेरहम मौत। देख लिया ना व्यापारी, इंसान हमेशा अच्छाई का बदला बुराई से ही चुकाता है। इसके साथ भी कितना गलत किया है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मार के अच्छाई का बदला बुराई से लूंगा, तब बात बराबर होगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इंसान अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं। इसीलिए मुझे और भी गवाह चाहिए जो बता सके कि हम इंसान अच्छे के साथ हमेशा गलत करते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें और भी गवाह से मिलवाता हूँ जो तुम्हें बता सके कि तुम लोग अच्छाई का बदला कैसे बुराई से चुकाते हो। फिर वो दोनों उस गाय से बात करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो दोनों उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति से बोलते हैं। अरे ओ, बताओ तो, क्या इंसान कभी हम लोग जैसे जीवों के साथ भला करता है क्या? दूसरे जीवों का बात तो छोड़ ही दो। इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ये हमेशा अच्छाई का बदला बुराई से लेता है। अरे ओ चाचा, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम इंसान के ही साथ गलत करते हैं? ऐसा आपको क्या पता है जो आप बोल रहे हो? मुझे बहुत कुछ पता है, तुम खुद ही देखो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ध्यान रखा, खाना पीना खिलाया, और जब तुम जवान हो गए और तुम्हारे माता पिता बूढ़ा हो गए तो तुम उसके साथ अब क्या कर रहे हो? हम क्या करेंगे?
हम भी तो उनका बुढ़ापे में ख्याल रखते हैं, उन्हें अच्छा खिलाते हैं, अच्छा कपड़ा दिलवाते हैं, समय से दवा भी खिलवा ही देते हैं। हम कुछ तो गलत नहीं कर रहे हैं उनके साथ। ये तो तुम करते हो ना व्यापारी। और उन लोगों का क्या जो माँ बाप को बूढ़ा होते ही उन्हें बेइज्जत करते हैं, घर से निकाल देते हैं और तो और उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उनकी क्या गलती रहती है? वे लोग तो सब अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। आखिरकार में वे लोग जितने अपना जीवन में धन कमाए रहते हैं वो भी अपने बच्चों के ही नाम कर देते हैं। और उन्हें इन अच्छाई के बदले क्या मिलता है व्यापारी? बस दुख और दर्द। अब क्या बोल रहे हो व्यापारी? तुम लोग हमेशा अच्छाई का बदला बुराई से लेते हो। अपने आंखों से देख सुन लिया ना। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत हो गया और कोई गवाह नहीं। नहीं, बस एक आखिरी बार। तुमने मुझे इतना सारा गवाह से मिलवाया, अब मैं एक गवाह से मिलवाना चाहता हूँ। बस लास्ट बार, फिर तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लेना। मैं और इससे आगे सफाई नहीं दूंगा। ठीक है, ये आखिरी है। इससे आगे मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम तुम्हें कई बार मौका दे चुके हैं, अब नहीं देंगे। बूढ़े व्यक्ति से बात करके वे लोग आगे की ओर निकल पड़ते हैं। वे लोग आगे चलते ही चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद एक आदमी दिखाई देता है। तब व्यापारी उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, तुम बताओ कि क्या हम इंसान अच्छाई का बदला बुराई से लेते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अच्छे लोग हमेशा से ही जरूरतमंद का मदद करते हैं। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि इंसान अच्छाई का बदला बुराई से लेता है? ये भूत मुझे बोल रहा है कि इंसान अच्छाई का बदला बुराई से लेता है, और ये ऐसा इसलिए बोल रहा है कि हम इसे एक जाल से बचाए हैं, तब से ये मुझे खाना चाह रहा है। क्या तुम इसे एक जाल से बचाए हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भूत कभी एक जाल में फंस जाए। जो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अरे इंसान, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसने सच में मुझे एक जाल से निकाला है। उसी का अच्छाई का बदला मैं इसे मार के लेना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम जाल में फंस ही नहीं सकते हो। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं उस जाल में कैसे फंसा था। वो तीनों उस जाल की ओर जाते हैं और वो भूत उस जाल में उन लोगों को दिखाने के लिए फिर से घुस जाता है। तब ये लोग उसे इस बार मदद नहीं करते हैं। तब वो आदमी व्यापारी से बोलता है, सुनो व्यापारी, तुम्हें कभी भी उन पर दया नहीं दिखाना है जो तुम्हारे जान के लिए खतरा हो। उस दिन उस व्यापारी को अच्छे बुरे की समझ हो जाता है।